नरेला गांव में एक अनोखी बुढ़िया रहती थी जिसका नाम था फूलवती। उसकी उम्र 82 वर्ष थी, लेकिन हौसला ऐसा कि 25 की जवान लड़की भी शर्मा जाए। उसे वहम था कि उसके घर में एक चुड़ैल रहती थी। गांव के सभी लोग उससे डरते थे क्योंकि वो सबसे सवाल पूछा करती थी और हर किसी को ताने दिया करती थी। गांव के सभी लोग उससे डरकर इधर उधर भागते थे। एक दिन रामू काका फूलवती के हत्थे चढ़ जाती है। फूलवती कहती है कि अरे ओ लल्लू, अपनी बीवी से पिटने वाला मर्द तो मच्छर से भी कमजोर होता है। आ गया अपनी बीवी से डांट खाकर। तुम जैसे निकम्मों और निठल्लों की अकड़ तो मैं ही ठिकाने लगाऊंगी। रामू को सुनकर गुस्सा आ जाता है। अरे फूलवती मैया, तुम्हारे घर में तो सुना है चुड़ैल रहती है, पर तुमसे बड़ी चुड़ैल तो पूरे गांव में नहीं है। तुम तो चुड़ैलों को भी डरा सकती हो, इतनी जुबान तुम्हारी तेज है, हर किसी की अकड़ निकालने में लगी रहती हो। चुड़ैलों की नानी हो तुम। फूलवती कहती है कि मैं सच कह रही हूँ। रात को मेरे घर में खटखट की आवाज आती है, कोई मेरी चूड़ियों से खेलता है और वो मेरी खटिया खुद ब खुद हिलने लगती है। मेरे घर में रात को चुड़ैल आती है। रामू कहता है कि अरे फूलवती, तुम्हारे घर में कोई खटखट की आवाज नहीं आती, तुम्हारी बूढ़ी हड्डियां चरमराती हैं और बूढ़ी हड्डियों के चरमराने से तुम्हारी चारपाई भी हिलती होगी, जिसे तुम चुड़ैल बता रही हो। ये जो सभी गांव वाले इस फूलवती की समझदारी पर शक कर रहे हैं, अब तो मुझे उस चुड़ैल को पकड़ना ही होगा। और रात के समय फूलवती अपने घर के आंगन में बाहर बैठ जाती है और कहती है कि आज जब वो चुड़ैल आएगी उसे तो मैं रंगे हाथों पकड़ूंगी। अब बैठ गई आंगन में लाठी लेकर। चुड़ैल के आते ही सभी गांव वालों को दिखा दूंगी कि फूलवती को उन्होंने हल। चुड़ैल भी हड़बड़ा जाती है और सोचने लगती है कितनी चालाक बुढ़िया है, अभी इसे डराती हूँ। वो अपनी बड़ी जीभ निकालती है और सिर को चारों तरफ घुमाकर बुढ़िया को डराने की कोशिश करती है। कहती है कि मैं तुम्हें पूरे गांव में उड़ा दूंगी। अरे हाँ, उड़ा दे। वैसे भी पिछले 10 सालों से गांव की सैर नहीं की और मेरे घुटनों का दर्द भी ठीक हो जाएगा। अरे ओ बुढ़िया, मैं तुम्हें जादू से अभी बकरी बना दूंगी और फिर तुम्हें खा जाऊंगी। अब तो तुम्हें चुड़ैल से डर लग रहा होगा ना। अब पता चला चुड़ैल से कैसे जुबान लड़ाते हैं। पर फूलवती भी एक ढीठ बुढ़िया है, उसकी तरफ एकटक देखती रहती है और कहती है कि अरे हाँ ठीक है, रामू की बकरी के साथ बन जाऊंगी, हरा हरा चारा खाऊंगी और फ्री में दूध दूंगी, और वो भी फुल क्रीम वाला। फूलवती कहती है अरे सुने चुड़ैल, झाड़ू की शकल वाली, मुझे डराने आई है। अरे मैं वो बुढ़िया हूँ जिसने अपनी बहू को बेलन से चलाया है और तुम मुझे डराने आई है। अभी तुम्हें अपनी बहू की साड़ी पहनाती हूँ और फिर तुम्हें गांव की भजन मंडली में शामिल कर लूँगी। आज के बाद मेरी खटिया मत हिलाना। चुड़ैल बेचारी देखकर हैरान है, ये कितनी चालाक बुढ़िया है, मुझे ही धमकी दे रही है। ना बाबा ना, मुझे किसी भजन मंडली में शामिल नहीं होना, मैं तो बस गलती से तुम्हारे घर आ गई थी। चुड़ैल हाथ जोड़कर कहती है कि अम्मा, मुझसे गलती हो गई, मेरी पोस्टिंग तो हरियाणा के शमशान में हुई थी, गलती से तुम्हारे घर आ गई। अच्छा गलती हो गई, चल अब ये कर, मेरे घर के सभी बर्तन साफ कर और हाँ, छत पर जो छेद है उसे भी बंद कर दे, फिर तुम्हें माफी मिलेगी। चुड़ैल कहती है कि मैं यहाँ बर्तन मांजने नहीं आई हूँ, बल्कि तुम्हें डराने आई हूँ। फूलवती कहती है कि मुझे डराने आई है, ये भी कोई काम है, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। और हाँ, अगली बार जब आना तो मिठाई लेकर आना, अगर बिना मिठाई लिए आई ना, तुम्हारी जो ये भूतिया ड्रेस है वो मैं धोबी को बेच दूंगी। अगले दिन पूरे गांव में ऐलान हुआ कि अगर किसी को भूत प्रेत दिखे तो वो फूलवती के पास जाए। वो न सिर्फ चुड़ैल को भगाएगी बल्कि चाय भी पिलाएगी। फिर 1 महीने बाद चुड़ैल फूलवती के घर आती है और कहती है कि अब मैंने लोगों को डराना छोड़ दिया है, मैं तो तुम्हारी
शिष्या बनना चाहती हूँ, तुम मेरी गुरु बन जाओ। फूलवती उसको देखकर कहती है, अब आई लाइन पे, क्या तुम मुझे अपना शिष्य बनाओगी? हाँ, मैं तुम्हें शिष्य नहीं बनाऊंगी, अपने घर की नौकरानी जरूर बनाऊंगी। चल सबसे पहले मेरे बर्तन साफ कर, कपड़े धो और उसके बाद मेरे घुटनों पर तेल मालिश कर। और इसके बाद चुड़ैल और फूलवती दोनों एक ही घर में। अब तो चुड़ैल भी फूलवती से डरती है। हमें भी फूलवती दादी जैसा बनना है, मस्त मस्त और बिंदास। अगर आपके अंदर हिम्मत, हंसी और झाड़ू वाली ताकत है तो कोई भी चुड़ैल आपको डरा नहीं